हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना आशीष और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम एक स्पेशल पर्सन राम प्रसाद बिस्मिल उनके बारे में एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आज 19 दिसंबर 2021 है। 19 दिसंबर का जो दिन है वो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि एक दुखद दिन है ये। इस दिन जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। तो जब मैं छोटा था तो काफ़ी मोटिवेशन स्टोरीज वगैरह मैं पढ़ता था। तो उनमें मैंने जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो मेरी सबसे ज़्यादा रही है वो राम प्रसाद बिस्मिल से ही रही है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहाँ से शुरू की जाए, ये भी थोड़ा सा प्रश्न रहेगा मेरे सामने। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझोगे और अपनी लाइफ में उनकी कुछ वैल्यूज़ को जरूर इन्वॉल्वमेंट करोगे। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। जब क्या है कि एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वे एक स्वतंत्र क्रांतिकारी में उनका नाम आता है और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप सब जब छोटे थे, जब हम क्लास 8 में 9th में 10th में पढ़ते थे, तो एक टॉपिक आता था काकोरी कांड 1925, यानी कि काकोरी रॉबरी, द काकोरी रॉबरी ट्रेन 1925। 1925 में एक काकोरी एक प्लेस है जहाँ पे लखनऊ से एक ट्रेन आ रही थी जो दिल्ली जा रही थी, जिसके अंदर जो इंडियन का जो हमारा जो मतलब माल था, जो खजाना था, उसके अंदर ट्रेन के अंदर था। और वो ट्रेन जा रही थी दिल्ली की तरफ लखनऊ से। तो उस ट्रेन को एक काकोरी प्लेस पर रोका गया और इसी एक प्लान बनाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशरफुल्ला खान ठाकुर, कई लोग थे इसमें। तो इस ट्रेन को रोका गया और उसको लूटा गया, क्योंकि वो माल जो हम जैसे लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो इंडियन जो सोसाइटी थी, उसी का वो सब धन संपत्ति थी। और उसको लखनऊ से ट्रांजेक्ट किया जा रहा था दिल्ली की तरफ, ताकि उसको बाहर विदेश जो अपनी ब्रिटिश जो कॉलोनी है वहाँ पे उसको ले जाया जाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये चाहते थे कि जो लखनऊ की जो संपत्ति है वो लखनऊ में रहे, और जो क्रांतिकारी हैं, जो उस टाइम पे बिल्कुल क्रांतिकारी जो चरण था वो चरम अवस्था में था। तो क्रांतिकारी चरम अवस्था में होने के कारण जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो सबसे पहले उस ट्रेन के पास जाते हैं। एक वेल प्लान पहले से प्लान बनाया जाता है कि जो काकोरी से जो ट्रेन आके रुकेगी उसको रोका जाएगा, उसको लूटा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जब ट्रेन काकोरी आके रुकी तो उसको लूटा गया, उसकी जो सारी धन संपत्ति थी वो निकाली गई, क्योंकि वो जिन लोगों की थी उसको लौटाई गई। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां उस टाइम पे चल रही थी, जैसे कि उनको गन की जरूरत थी, राइफल्स की जरूरत थी, खाने पीने के सामान की जरूरत थी, इन सब चीज़ों का बहुत अभाव था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने उस ट्रेन को लूटा और जो जितने भी धन संपत्ति थी वो सही लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऊपर तक हिला दिया। वो ये सोचने लगे कि आज तो मतलब हद ही हो चुकी है कि जो ब्रिटिश की जो ट्रेन है जो जा रही थी उसको लूट लिया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब अग्रेसिव रुख लिया इसके ऊपर। और उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस में उनकी जांच पड़ताल कराई गई, खूब जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सभी कराई गई। तो एक पर्सन थे, उन्होंने ही पहले ही जाके मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया कि इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। उनका नाम था लाल सिंह। तो जब लाल सिंह ने बता दिया ये सब चीज़ें कि ब्रिटिश जो ट्रेन थी उसको इनके द्वारा लूटा गया, राम प्रसाद बिस्मिल और ये सब लोग, तो उनको पकड़ लिया गया। तो उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो काफ़ी मतलब 2 साल तक ये केस चला, 1925 से 1927 तक। और जो 19 दिसंबर 1927, 2 साल बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस दिन 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, जिसमें अशरफुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह और हमारे प्यारे राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को फांसी की सज़ा इस दिन दे दी गई। अभी एक चीज़ बहुत स्पेशल हो जाती है कि ये तो है कि मतलब सभी क्रांतिकारी इंस्पिरेटिव हैं, इंस्पिरेशन हमें उन सबसे मिलती है, लेकिन ऐसा भी तो कुछ स्पेशल होगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनको देख के मिलता है। तो इसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब राम प्रसाद बिस्मिल छोटे थे तो जैसे यंग एज में आए तो काफ़ी सारी जो कह सकते हो काफ़ी तरीके की गलत आदतें उनमें लगने लगी। तो गलत आदतें जैसे कि शराब पीना, धूम्रपान करना, काफ़ी तरीके की जो उस टाइम पे होती हैं वो सब चीज़ें वो करने लगे। तो ऐसा करने के बाद उनको ये फील हुआ कुछ समय बाद, जब वो आर्य समाज से जुड़े, तो आर्य समाज में जो सारी पुस्तकें हैं, जो शिक्षा होती है वो उनको दी गई। उनको बताया गया कि एक इंडिविजुअल को कैसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो उससे बहुत इंस्पिरेटिव हुए। और ऐसी गलत आदतों से बाहर आना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इन आदतों से बाहर आते गए और देश के लिए कंट्रीब्यूशन देते गए। जो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपनी गलत आदतों से बाहर निकलना और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना। लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब हुए और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन उन्होंने उस लेवल तक किया जिस लेवल तक शायद मतलब जितने भी जो क्रांतिकारियों का लेवल होता है उस टाइप से उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को एक डिवोटी की तरह काम किया देश के लिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि और भी कई चीज़ें हैं जो जो बताई जा सकती हैं। जैसे कि क्या हुआ था कि जब राम प्रसाद बिस्मिल अब जेल में थे, तो जब जेल में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी कि उनको फांसी होनी है, तो उससे एक दिन पहले उनको ये बोला गया था जेलर द्वारा कि अगर आपकी कोई विश है, कोई लास्ट विश या फिर कोई आप विश बोलना चाहते हो तो आप वो ज़रूर बोल सकते हो, बता सकते हो। उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल से ये विश ली गई तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू मीट माई मॉम, मतलब मैं अपनी मम्मा से मिलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, जेलर साहब ने उनकी माँ को एक खत लिखा कि आपका जो पुत्र है उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो कृपया अगर आप आ जाइए। तो एक दिन पहले उनकी माँ मतलब फांसी की सज़ा से एक दिन पहले उनकी माँ आई। और जब माँ उनके जेल के बाहर आई तो माता जी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कह सकते हो कि इमोशनल होने लगी, रोने लगी बहुत देर तक। और जो पुत्र थे वो भी रोने लगे, राम प्रसाद बिस्मिल भी बहुत ज़्यादा रोने लगे। और ये एक पूरी स्टोरी है जो आर्य समाज की एक बुक में लिखी हुई है, मैंने पढ़ी थी काफ़ी समय पहले, तो मैं उस चीज़ को ही आपको बता रहा हूँ। तो जब दोनों लोग रोने लगे तो माता ने बोला कि पुत्र ने बोला कि माँ आप क्यों रो रहे हो? तो माता ने बोला कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि आपकी जो फांसी है वो निश्चित हो गई है, आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश मेरा एक पुत्र और होता, कि मैं जैसे मैंने एक पुत्र को इस देश के लिए भारत माता के लिए कुर्बान कर दिया, काश ऐसे मेरे कितने पुत्र होते जिनको मैं भारत माता की रक्षा के लिए कुर्बान कर देती। तो एक माँ के लेवल पे उन्होंने अपने बच्चे को ये मोटिवेशन दिया कि मतलब
अगर अपने देश के लिए आप मरते हो तो शायद उससे फिर उसको मृत्यु नहीं कहते, फिर उसको मौत नहीं कहते, शायद वो शहीद होना होता है। आप अपने देश के लिए शहीद होते हो और शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर होते हैं। तो वही राम प्रसाद बिस्मिल आज भी मतलब 1927 में आप कह सकते हो, उससे लेके अब 2021 आ चुकी है। आज भी जो लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं, उनके लिए वो बहुत बिग 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 कह सकते हैं, बहुत बिग मोटिवेशन है। तो मेरे लिए भी वो सेम मोटिवेशन फीलिंग उनके लिए हमेशा रहती है। और अपनी लाइफ में मैंने कितने लोगों की मोटिवेशन स्टोरी पढ़ी है, लेकिन जितनी राम प्रसाद बिस्मिल की मोटिवेशन स्टोरी है शायद ही किसी और की इतनी हो। और इसके साथ साथ जो आर्य समाज है, जो हमारा आर्य समाज है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में, और आज तक भी आर्य समाज की जो मतलब जो संस्था है वो आज भी इस देश के लिए एक बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे इस्कॉन है और भी कई संस्थान हैं। उन जो बड़ी संस्थान हैं उन सब में आज आर्य समाज का नाम है। तो एक बिग कंट्रीब्यूशन आर्य समाज का भी है, और एक बिग कंट्रीब्यूशन राम प्रसाद बिस्मिल की लाइफ में भी है आर्य समाज का। इसलिए आर्य समाज के लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीद, और कह सकते हो कि जो इतने अच्छे इंसान के लिए ये देश हमेशा कर्जदार रहेगा ऐसे लोगों का, कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे आके इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया और अपने प्राणों की भी आहुति इस देश की आज़ादी के लिए दे दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो सुनी। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, कभी भी आप ऐसे अलोन फील करते हैं, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों की स्टोरी को पढ़ा करो, आपको खुशी मिलेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। कभी भी लो टाइप की मोटिवेशन में मत जियो, हमेशा हाई मोटिवेशन में जियो। यू आर आई कैन से कि यू आर द सफिशिएंट इन योर सेल्फ। आपको कुछ बनना है तो आप अपने आप में ही काफ़ी हो, किसी थर्ड पर्सन की, आपको सेकंड पर्सन की आपको कोई नीड नहीं है। प्लीज़ मूव अलोन एंड गो अहेड एंड हैव अ गुड मोटिवेशन एंड हैव अ राधा कृष्ण। थैंक यू।